एक्सरसाइज 5.6 जो कि थ्योरम 9 पर बेस्ड है, आपने पढ़ लिया होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। मतलब ए और बी, जो ए से बी तक है एक आर्क हो गया यहाँ पर, और आर्क ए बी से ओ पर सेंटर एंगल सबटेंड हो रहा है, वो है 60 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कार्ड। तो कार्ड की लेंथ पूछ रहा है। तो एक हम इसमें सर्किल बना दे रहे हैं, रफ डायग्राम। ये सर्किल है और इसका सेंटर ओ है। कोई भी दो पॉइंट लीजिए ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड की लेंथ पूछ रहा है, तो हम पहले कार्ड की लेंथ ड्रा कर लेते हैं। दिस इज ए और ये बी हो गया। अब कह रहा कि ए ओ बी एक एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर, ठीक है। मतलब कार्ड से इसमें एंगल जो बन रहा है वो क्या है, वो 60 डिग्री है, यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जब ये 60 डिग्री है तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि इन ट्रायंगल, लिखिए देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू रेडियस जो कि क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ से ये आ जाएगा कि एंगल, बोथ एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, मतलब यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जो थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो लेट सपोज दैट दीज एंगल्स आर एक्स। अब तीनों एंगल का सम, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम शुड बी 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एक्स प्लस एक्स, या बोथ एंगल्स ओ ए बी प्लस ओ बी ए। इसको आप लिख ही लीजिए पहले तो, ठीक है। जैसे कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों तो हो गए एक्स और एक्स बराबर हैं, तो इसलिए एक्स प्लस 60 डिग्री हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू, जब 60 का सपरेट करेंगे तो 120 आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे जब ये 60 है और ये दोनों 60 ही आ गए तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हेंस ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, लैटरल ट्रायंगल। और यहाँ से तब जब आ जाएगा तो आपकी ये लेंथ बराबर हो जाएगी, तीनों साइड बराबर हो जाएगी। ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। मतलब इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कैलकुलेशन का ये, अगर ये तो हमने एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, अदरवाइज ये सेकंड्स में ही आ जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्योंकि आपको तुरंत पता होना चाहिए 60 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर है और एक एंगल से किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 दे रखा है और बाकी दोनों जो एंगल हैं उनका वो बराबर हैं, तो यही एक ही रिजल्ट आएगा कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा और ये रेडियस के बराबर इसकी कार्ड की लेंथ हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, इसके सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट सब पार्ट है, आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्किल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल ए वाई बी। तो ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड का। तो हम एक सर्किल ड्रा करते हैं और जो इसका स्टेटमेंट उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या कह रहा है कि क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं एक्स और वाई ऑन द सर्किल, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। पहले तो हम ए बी डिसाइड कर लें, ये ए है और ये बी है। ए बी के सेम साइड मान लेते हैं कि हमारा एक्स पॉइंट यहाँ पर है और वाई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई ऑन द सर्किल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी, ये दो एंगल हो गए, एंगल ए एक्स बी और एंगल ए वाई बी। कह रहा है कि ऑन द सेम साइड सच दैट एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। अब देखिए यहाँ पर जो ये सारे दोनों एंगल
आर्क ए बी से सबटेंड है, या हम कार्ड ए बी कह सकते हैं। तो आर्क ए बी से जो सबटेंड है, तो आपने थ्योरम 9 के पहले एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, हमने कराया भी है पिछले वीडियो में, तो उसमें कह रहा है कि किसी भी आर्क के, ये देखिए ये आउटर पॉइंट्स हैं तो या इनर पॉइंट्स हैं, तो आउटर पॉइंट्स के में कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा दैट ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो चाहे यहाँ पर एंगल बने, चाहे यहाँ पर, या और भी कोई पॉइंट ले लीजिए, सब पर जो भी एंगल बनेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट, कह रहा है कि क्या डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट नहीं होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आइए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इज इट ट्रू दैट इफ एंगल ए एक्स बी इक्वल टू ए वाई बी। इसी में यही रेफरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, सर्किल है, और ये सेंटर ओ है, ठीक है, तो ऐसा बन रहा है, तो क्या ऐसा ये ट्रू है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं, अगर ये मान लेते हैं ये इक्वल हैं, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्किल। बिल्कुल, तो ये इससे, क्योंकि इसी का रिवर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर ऐसा है कि एंगल ए एक्स बी इक्वल टू ए वाई बी, तो एक्स और वाई इस आर के एक ही साइड में होंगे। देखिए आर का दो साइड हो गया, ठीक है, ये मतलब इनर साइड हो गया और ये आउटर साइड हो गया। तो एक्स और वाई यहाँ से यहाँ तक में होंगे, या यहाँ से यहाँ तक में कहीं होंगे। तो दोनों में ऐसा नहीं कि एक्स इधर होगा वाई इधर, ऐसा नहीं होगा, एक्स और वाई दोनों सेम साइड ऑफ द आर को होंगे, चाहे इधर चाहे इधर। तो ये भी ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। दूसरा भी, दूसरा ट्रू है। और थर्ड में आते हैं, थर्ड कह रहा है इफ एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी, ठीक है, ऐसा है केस, जैसे यहाँ पर सेकंड कहा था एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्किल। अच्छा, यहाँ पर केस दूसरा है कि ए बी हमने ले लिया, मतलब एक पहले सर्किल बनाते हैं, रफ डायग्राम सर्किल का, और उसका सेंटर ओ लेते हैं और साथ में दो पॉइंट ले लेते हैं आर्क के लिए, ए और बी है। और यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और वाई जो भी है वो सर्किल पर लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए एक्स यहाँ पर है और दूसरा वाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसके बावजूद ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स बी और ए वाई बी ये इक्वल है, दे रखा है यहाँ पर एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी, ये दे रखा है, लेकिन एक्स और वाई इस ओरिजिनल सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई नहीं कर रहे किसी भी साइड में, ठीक है। डज द सर्किल थ्रू ए बी एंड एक्स, मतलब कह रहा है कि डज द सर्किल, मतलब दूसरे सर्किल की बात कर रहा है, क्या ऐसा सर्किल बन सकता है जो ए बी एक्स से पास हो, आल्सो पास थ्रू वाई, मतलब ए बी एक्स से पास कर रहा हो, तो 3 पॉइंट से सर्किल तो ड्रा करा जा सकता है जो कि इस सर्किल से डिफरेंट होगा। इतना आप तो पढ़ चुके हैं, आपके थ्योरम में था ये कि किसी भी 3 पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन, तो ये तो पास हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो सर्किल पास होगा इन तीनों पॉइंट से, क्या वो सर्किल वाई से भी पास होगा? जरूर पास होगा। क्यों? उसका केस, क्योंकि ये बता रहा है कि एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी। अगर कोई सर्किल इस तरह से बना रहे हैं, मान लीजिए, जो कि ए एक्स और वाई से पास कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से कोई भी जनरल सर्किल बन गया, मान लीजिए, जो कहाँ से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, बी से पास हो रहा है और एक्स से पास हो रहा है, तो ये एंगल ये बनाएगा। और दूसरा एंगल हम यहाँ पर वाई को इसमें कर दे रहे हैं पहले से ही, क्योंकि ये ट्रू है। एंगल ए एक्स बी इक्वल टू एंगल ए वाई भी दे रखा है। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई किसी सर्किल के किसी एक साइड में लाई कर रहे हों, और ए बी एक्स तो एक सर्किल से पास कर ही रहा, पहले बोल रखा है कि डज द सर्किल थ्रू ए बी एक्स आल्सो पास थ्रू। क्यों? इसलिए पास करेगा क्योंकि ये पहले कंडीशन दे, अगर ये कंडीशन ना होती तो शायद पास ना करता, लेकिन ये दे रखा है इसलिए ये भी लाई करेगा उस सर्किल पे जो कि यहाँ से पास हो रहा था ए एक्स बी से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। एक्सरसाइज 5.6 का ये थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक डायग्राम दिया गया है, फिगर 5.26 है, ठीक है, आपकी बुक में, और उसमें पूछ रहा है कि फाइंड एक्स, तो एक्स एंगल निकालना है आपको। तो यहाँ पर थ्योरम 9 का यूज है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है सर्किल का, वो हम मान लेते हैं कि ओ पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थ्योरम 9 यूज करने के लिए क्या करेंगे, ए और सी ये हमारा आर्क हो गया, जो कि आर्क क्या, ए सी ये डी पॉइंट है, ठीक है, ये डी पॉइंट है। यहाँ पर ए डी सी एक आर्क है,
इस आर्क से जो एंगल सबटेंड हुआ ऑन द सर्कमफरेंस ऑन द एक्सटीरियर आउटर साइड ऑफ द आर्क है ना, ये इन साइड इनर साइड है और ये आउटर साइड है आर्क का ADC का। तो यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है x, जो कि इसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसका हाफ होगा, मतलब यहाँ का डबल होगा। यही तो थ्योरम था, आपने पढ़ा था। देखिए पहले तो मिला लेते हैं A को O से, और वही तरह से C को भी O से मिला लीजिए आप। तो थ्योरम 9 क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो ये हो गया हमारा एंगल। तो ये मान लेते हैं कि ये थीटा है, कोई भी एंगल मान लेते हैं, ये क्या है, थीटा एंगल है। वो एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द आर्क। तो ये ADC इनर साइड होगा और ये आउटर साइड होगा, तो B पॉइंट आउटर साइड में है। तो यानी कि फ्रॉम थ्योरम 9 फ्रॉम थ्योरम लिख सकते हैं आप, और थ्योरम को आप वहाँ पर स्टेट करेंगे जब एग्जाम में लिखेंगे आप पूरा थ्योरम को लिखना पड़ेगा। फ्रॉम थ्योरम 9 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जाम पे लिखना होगा पूरा थ्योरम 9 क्या है, कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल विल बी डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आउटर साइड ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2x हो गया यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए यहाँ पर। ओके, इसी थ्योरम से तो ये भी तो एक एंगल बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये भी एंगल बनेगा। ये क्या होगा, ये इस आर्क से है कि नहीं, जो ये तो माइनर आर्क हो गया, ये क्या होगा, माइनर आर्क क्या होगा, ADC, और ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। मेजर आर्क हो गया कौन सा, ABC। ठीक है, तो ABC से जो एंगल सबटेंड होगा उसको मान लेते हैं क्या, थीटा डैश होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर लिख देंगे, सिमिलरली एंगल AOC, यहाँ पर लिखेंगे बाई मेजर आर्क, मतलब कौन सा, ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC, क्योंकि ये अब ये पॉइंट हो जाएगा आउटर साइड का। तो इस एंगल क्या होगा, यहाँ पर ये डबल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, थीटा डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 100 डिग्री। अब यहाँ से थीटा डैश आपका मिल गया 200 डिग्री मिल गया। ठीक है, और जब ये 200 हो गया, क्योंकि सेंटर पर जो टोटल एंगल होगा दैट विल बी 360 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। और थीटा डैश आपको मिल चुका है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री। ये थीटा आ जाएगा 160 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2, यानी क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री आ गया। यहाँ पर आंसर आपका आ गया 80 डिग्री, यही होगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो गया है, और थ्योरम 9 तक भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है क्लास 9th मैथ की, न्यू NCERT मैथ बुक है उसके बेस पर है, और न्यू NCERT साइंस बुक है उस पर भी प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग जाकर विजिट कर लीजिए, जिसमें कि थ्योरी भी है, मतलब थ्योरेटिकल लेक्चर वीडियो है हर सब्जेक्ट का, मतलब हर टॉपिक का, उसके साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी है। और मैथ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक का अभी तक एक्सरसाइज 5.6 का अपलोड है, आप लोग वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं। क्लास 11th का भी प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।